हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम प्रश्नावली 5.1 जो कि समांतर श्रेणी चल रहा था, समांतर श्रेणी में प्रश्नावली चल रहा था, प्रश्नावली 5.1। तो 5.1 का जो है क्वेश्चन आंसर पहला करा दिए हैं, 1 नंबर क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं। इसका लेक्चर वीडियो भी बन चुका है, तो अगर नहीं देखे हैं तो इसके पहले आप जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, वो दोनों वीडियो आप देख लीजिएगा, ताकि इस वीडियो को देखने में आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आसानी आ जाए। तो देखिएगा कि 5.1 में आज हम पढ़ाने वाले हैं और आप पढ़ने वाले हैं 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है जो कहता है, हाँ फ्रेंड्स, एनसीईआरटी ही बुक पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी बुक। आइए, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है, तो निम्नलिखित में, यानी कि कहता है फ्रेंड्स कि दूसरा नंबर क्वेश्चन कि ए दे दिया है आपको और डी दे दिया है, यानी कि प्रथम पद और सार्वंतर आपको दे दिया है, तो एपी के 4 पद आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो आइए कैसे ज्ञात करेंगे जरा सुनिएगा, देखिएगा ध्यान से। लिखेंगे हल दिया गया है कि, दिया गया है कि, तो दिया गया है कि फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है सुनिएगा, ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है, यानी कि प्रथम पद दिया हुआ है और सार्वंतर दिया हुआ है। तो आइए, प्रथम पद यानी कि ए बराबर, प्रथम पद ए बराबर कितना दिया हुआ है? तो ए बराबर दिया हुआ है फ्रेंड्स आपको 10, ए बराबर दिया हुआ है 10, और सार्वंतर दिया हुआ है, यानी डी बराबर दिया हुआ है कितना? डी बराबर दिया हुआ है 10, सार्वंतर भी आपको 10 दिया हुआ है, प्रथम पद भी 10 दिया हुआ है। तो इस प्रश्न को आगे 4 पद ज्ञात करना है, इस एपी का 4 पद हमें ज्ञात करना है। तो आइए देखिएगा कैसे ज्ञात होगा। चलेंगे प्रश्न से, काजी से, प्रश्न से, है ना, प्रश्न से यानी पैशन प्रो से। तो आइए, प्रश्न से कहता है कि प्रथम पद दिया हुआ है, सार्वंतर दिया हुआ है, तो आपको ज्ञात करना है दोस्त, आपको ज्ञात करना है मेरे मित्रों, इसके 4 आगे, यानी कि 4 पद इसका और ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं मेरे मित्रों कि T1 बराबर होता है ए, T1 बराबर होता है ए, T1 बराबर क्या होता है? ए, T1 बराबर क्या होता है? ए। तो आप जानते हैं कि T1 बराबर ए, और ए आपको दिया हुआ है, ए आपको दिया हुआ है, ए बराबर कितना दिया हुआ है? 10, ए बराबर 10, तो T1 ज्ञात हो गया 10, यानी कि T2 अब ज्ञात करेंगे। तो T2 बराबर जानते हैं आप कि T2 बराबर होता है, यानी कि प्रथम पद ए और इसका सार्वंतर यानी डी, तो ए प्लस डी, प्रथम पद में इसका सार्वंतर क्या होता है? जुड़ जाता है। तो आइए, T2 बराबर फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस डी, तो ए प्लस डी, तो आप जानते हैं कि ए बराबर कितना है? 10, ए बराबर कितना है? 10, तो ए की जगह पे 10 रख दें। आइए, प्लस है, प्लस दे देंगे, डी है, डी बराबर कितना होता है? 10, डी बराबर कितना दिया हुआ है? 10, और इसको जोड़ देंगे तो 10 2 से 10 10 20, है ना, 10 10 20, यानी कि T2 ज्ञात हो गया 20। आइए, अब इसी तरह से आप ज्ञात करिएगा T3, तो T3 ज्ञात करेंगे तो दोस्त देखिएगा a प्लस 2d, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस 2d, यानी कि प्रथम पद में इसका जो सार्वंतर है, जैसे होता है T1 T2 T3 T4, है ना, इस तरह से होता है, और डॉट 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 आगे चल जाता है। तो जैसे प्रथम पद को ये कह दिए, और द्वितीय पद को कहते हैं क्या? द्वितीय पद को क्या कहते हैं? तो द्वितीय पद को क्या कहते हैं? ए प्लस डी। कहने का मतलब है कि ए प्रथम पद और इसका जो अंतर है, इसका जो अंतर यानी कि सार्व अंतर क्या होता है? जुड़ जाता है। तो अंतर क्या था? डी, तो डी क्या होता है? जुड़ जाएगा, तो ए प्लस डी जुड़ जाएगा। अब इसी तरह से अगर ये ज्ञात करना है T3, तो T3 में ए और इसका डी जुड़ जाएगा, तो एक डी यहाँ एक डी यहाँ, तो क्या डी हो जाएगा? 2D
2D। ऐसे सिंपल आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि अगर T3 निकालना है तो D जो है एक कम होगा, एक कम 3 है यहाँ तो कितना होगा 2D। यहाँ देखो T2 था यानी T2, तो D जो है एक कम, तो यहाँ 2 है तो यहाँ कितना होगा 1D होगा, तो 1D। और इसी तरह से T3 तो A + 2D, ये फार्मूला हो जाता है। ऐसे आप याद भी कर सकते हैं। तो ये आपको दिया हुआ है कितना 10, ये कितना दिया हुआ है 10, और 2 का 2, और D आपको कितना दिया हुआ है 10, D कितना दिया हुआ है 10, तो 10 और ये हो जाएगा 10 दूना का 20, 10 दूना का 20, तो ये टोटल हो जाएंगे 20 और 10 30, 20 और 10 30। इसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे T4, तो T4 वाला फॉर्मूला होगा A प्लस यहाँ 4 है तो कितना होगा 3, एक कम 3D, तो A कितना दिया हुआ है 10 और D कितना दिया हुआ है, तो D आपको दिया हुआ है, हाँ पहले 3 का 3 और D आपको दिया हुआ है कितना 10, D कितना दिया हुआ है 10, तो ये 10 का 10 और 3 में 10 गुना करेंगे तो 30, और 30 और 10 कितने हो जाएंगे 40। यानी कि इसका प्रथम पद और सर्वंतर दिया हुआ है, तो 4 पद आगे ज्ञात करने के लिए कहा था, और जो कि 4 पद हमने ज्ञात कर लिया है। तो लिख देंगे कि अतः इस AP का 4 पद इस प्रकार है ना, 4 पद इस प्रकार है। और फिर लिख देंगे कि 10 20 इधर हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा 40, डॉट 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 इसी तरह से फिर आगे बढ़ते चल जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। तो दूसरा क्वेश्चन का ये था जो कि आप लोग को समझ में आया होगा, और दूसरा क्वेश्चन में और भी इसी तरह से है जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। ऐसे आप इसी तरह से बनाने का प्रयास करिएगा, तो हमें आशा और पूर्ण विश्वास है दोस्तों कि आप लोग से बन जाएगा। अगर नहीं बना पाइएगा तो दूसरा वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।